हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि बेबी का एज के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए। देखिए, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बेबी के वेट के लिए बहुत ही ज़्यादा पोसेसिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं कि मेरे बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है। और मेरे पास कुछ दिनों से कमेंट भी आ रहा है कि मैम, मेरा बेटा 3 मंथ्स का हो गया है, उसका वेट इतने केजी है, क्या वो सही से ग्रो कर रहा है या नहीं, या फिर वो हेल्दी है या नहीं। मेरा बेटा प्री मैच्योर बॉर्न हुआ था, उसका वेट 1800 ग्राम का था, अब उसका वेट 2.5 किलो है, क्या वो हेल्दी है या नहीं, या फिर वो ठीक से ग्रो कर रहा है या नहीं। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर एक वीडियो कर देती हूँ, जिससे कि आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाए और आपकी परेशानी जो है थोड़ा दूर भी हो जाए। तो आइए अब बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बच्चे का जो आइडियल वेट होता है वो बच्चे के लुक्स को देखकर या बच्चे के फैटी अपीयरेंस को देख कर के हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये बच्चा हेल्दी है या फिर वो ठीक से वेट गेन कर रहा है। बच्चे का जो वेट होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि बच्चे का मसल मास कितना है, बच्चे का बॉडी मास कितना है। उसके बाद इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि बच्चे का फैट कंटेंट कितना है। सिर्फ फैट्स को देख करके आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये बच्चा हेल्दी है, या फिर किसी बच्चे का फैट्स कम है तो हम उसको देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि ये बच्चा हेल्दी नहीं है या फिर इसका वेट जो है बहुत कम है। देखिए, यहाँ तक कि डॉक्टर भी आपके बेबी को देख करके तुरंत ये नहीं बोल देते हैं कि ये बच्चा हेल्दी नहीं है या फिर इस बच्चे का वेट ठीक नहीं है। देखिए, डॉक्टर के पास भी एक मेडिकल गाइडलाइन होती है, डॉक्टर के पास अपना एक ग्रोइंग चार्ट होता है या फिर WHO का चार्ट होता है कि बच्चे का एज के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए। उनके पास अपनी एक मेज़रमेंट स्केल होती है। जब डॉक्टर बेबी को वेट चेक कर लेते हैं तब वो आपको फाइनली बता पाते हैं कि बच्चा हेल्दी है या नहीं, या फिर बच्चे का वेट एज के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो किसी भी बच्चे का वेट डिटरमाइन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि बच्चे का बर्थ के टाइम पर कितना वेट था। तो आइए अब हम बात करते हैं कि बच्चे का वेट जो है मंथ ऑन मंथ कैसे बढ़ता है। देखिए, जब बेबी का बर्थ होता है तो बर्थ के बाद शुरुआती 15 डेज जो होते हैं उसमें बेबी का वेट जो है 10% घट जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब बेबी मदर के वॉर्म में रहता है तो वो लिक्विड में रहता है, उसका जो इन्वायरमेंट होता है वो पूरा लिक्विड होता है और बच्चे को आसानी से फूड जो है मिलता रहता है। बच्चे को कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती, बच्चे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन वहीं जब डिलीवरी के बाद बेबी इस वर्ल्ड में आ जाता है, बेबी जब बाहर आ जाता है तो बेबी को फीडिंग के लिए सक करना पड़ता है, जिससे कि बच्चे की एनर्जी वेस्ट होती है और बेबी की बॉडी में जो वाटर होता है वो भी धीरे धीरे लॉस होने लगता है, जिससे कि शुरुआती दिनों में बच्चे का जो वेट है वो घट जाता है। लेकिन उसके बाद बच्चे जो है उस घटे हुए वेट को तेज़ी से रिकवर कर लेते हैं और उसके कुछ दिनों बाद से बच्चे का वेट जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब देखिए, जो बेबी का जो वेट होता है वो 6 मंथ तक आते आते बर्थ वेट का डबल हो जाता है। सपोज़ अगर आपके बेबी का बर्थ के टाइम पर 3 kg वेट था तो 6 मंथ पर उसका वेट जो है उसका डबल हो जाएगा, मीन्स 6 kg हो जाएगा। और वहीं अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर तक आते आते बेबी का जो वेट है वो 9 kg हो जाना चाहिए। और 2 ईयर तक आते आते बेबी का वेट जो है बर्थ वेट का 4 टाइम्स हो जाना चाहिए। मीन्स अगर बेबी का बर्थ वेट 3 kg था तो 2 ईयर तक आते आते बेबी का जो वेट है वो 12 kg हो जाना चाहिए। देखिए, मेडिकल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बच्चों का जो वेट है ये इसी के अकॉर्डिंग जो है बढ़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन चलता है। जैसे अगर आपके बेबी का वेट 9 kg ना हो करके 8 kg है या फिर 9 kg से थोड़ा कम है तो इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपका बेबी एक्टिव है, फीडिंग प्रॉपर ले रहा है, खेल कूद रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा नीचे है, काफ़ी कम है, तो यहाँ पर कंसर्न करने वाली बात है और यहाँ पर चिंता करने वाली बात है। तो देखिए, 1 ईयर तक जो बेबी होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से वेट गेन करते हैं, लेकिन वहीं 1 ईयर के बाद जो है बच्चे जो है थोड़ा स्लो वेट गेन करते हैं। तो अगर 1 ईयर के बाद अगर आपके बेबी का वेट जो है
बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है या धीरे धीरे बढ़ रहा है और बच्चा प्रॉपर फीडिंग ले रहा है, प्रॉपर खेल कूद रहा है या प्रॉपर सॉलिड ले रहा है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 1 ईयर के बाद जो है, जो लो बर्थ वेट वाले बेबी होते हैं और जो नॉर्मल वेट के बेबी होते हैं, मीन्स कि जो बर्थ के टाइम पर जिनका वेट ज़्यादा होता है या जिनका वेट बर्थ के टाइम पर कम होता है, ये दोनों बेबी 1 ईयर के बाद सेम तरीके से ग्रो करते हैं या इनका वेट जो है बराबर, लगभग बराबर ही बढ़ता रहता है। तो 1 ईयर के बाद जो है बच्चों का जो वेट है वो लगभग बराबर बढ़ता रहता है, या तो वो लो बर्थ वेट के बेबी हो या फिर वो नॉर्मल वेट के बेबी हों। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे को सॉलिड देना भी शुरू कर दिया, अब मैं उसको फैट्स भी दे रही हूँ, घी खिला रहे हैं, हम उसको फ्रूट्स भी दे रहे हैं, बटर भी दे रहे हैं, लेकिन मेरा बच्चा जो है हेल्दी नहीं दिख रहा है या फिर वो बहुत वीक दिखता है। देखिए, 1 ईयर के बाद जो बेबी सॉलिड ले रहे हैं या जो भी फैट्स ले रहे हैं, वो सब उनकी एक्टिविटी में बर्न हो जाता है, जिससे कि बच्चे जो है बहुत तेज़ी से वेट गेन नहीं कर पाते हैं। तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा एक्टिव है, प्रॉपर सॉलिड ले रहा है, बच्चे की ग्रोथ भी ठीक हो रही है, तो इसमें आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अब देखिए, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर एक बेबी है जिसका बर्थ के टाइम पर वेट 3 kg था और 1 ईयर पर उसका वेट 9 kg हो गया है, और वहीं दूसरे बेबी का बर्थ के टाइम पर वेट 2 kg था और 1 ईयर पर उसका वेट जो है 6 kg है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरा बेबी है 6 kg वाला वेट का वो वीक है और जो 9 kg वाला वेट का बेबी है वो स्ट्रांग है या फिर वो हेल्दी है। देखिए, दोनों बेबी जो है अपने में यूनिक है और दोनों का जो वेट है वो अपने बर्थ के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक से ग्रो हो रहा है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की या चिंता करने वाली बात नहीं है। अब वहीं पर कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरा बेबी 1 ईयर का हो गया है, वो बहुत वीक है, वहीं दूसरे बेबी को देखते हैं जो कि 1 ईयर का है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो देखिए, आपको ये चेक करना है कि जो मैंने अभी आपको चार्ट बताया, जो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताई, अगर उसके अकॉर्डिंग फिट है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बेबी ऊपर से फूला हुआ है या उसकी स्किन मोटी है तो इसका मतलब बच्चा हेल्दी है, बच्चे का वेट ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे ऊपर से हेल्दी या फूले हुए दिखते हैं उनको कुछ बीमारियां भी होती हैं या फिर वो नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ा सुस्त भी होते हैं। तो यहाँ पर हम एक हेल्दी वेट गेन की बात कर रहे हैं, हम मोटापा या फूला हुआ बॉडी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब तीसरी और मैं सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। देखिए, ये प्रॉब्लम जो है हमारी सोसाइटी में बिल्कुल कॉमन है और बिल्कुल देखने को मिलती है कि हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों का एक दूसरे से कंपैरिजन करते रहते हैं। उनको लगता है कि अगले का बच्चा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और मेरा बच्चा कम हेल्दी दिख रहा है, इसका मतलब वो वीक है। तो वो क्या करते हैं कि दूसरे बच्चे को देख करके अपने बच्चे को भी अननेसेसरी खिलाने लगते हैं, या बच्चे की जितनी डाइट नहीं होती है बच्चे को ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा फैट्स देने लगते हैं जो कि बच्चे के लिए कहीं ना कहीं नुकसान कर देता है। और अगर आप बच्चे के साथ ज़बरदस्ती करेंगे खिलाने में, या बच्चे को भूख नहीं होगी तो भी आप खिलाने की कोशिश करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि बच्चा जो है चिड़चिड़ा सा हो जाएगा और खाने से दूर भागने लगेगा। तो डियर पेरेंट्स, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने बेबी के वेट को लेकर के बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए, हर बच्चे अपने में यूनिक होते हैं और कभी भी आप कंपैरिजन मत करिए दूसरे बच्चों से, या कभी भी स्ट्रेस मत लीजिए। क्योंकि जब आ करके कोई दूसरा बोल करके जाता है कि अरे आपका बच्चा इतना वीक है या इतना पतला दुबला सा है, कुछ खिलाते नहीं है, तो देखिए पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। बच्चे को देख करके या बच्चे के फिजिकल अपीयरेंस को देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि ये बच्चा वीक है या फिर ये बच्चा हेल्दी नहीं है। देखिए, हम कोई डॉक्टर नहीं हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर भी सब कुछ चेक करने के बाद ही बता पाते हैं कि ये बच्चा हेल्दी है या नहीं। तो देखिए, हम सभी को इन सब बातों को अवॉइड करना चाहिए और कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए।
तो ये है मेरा आज का एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए। जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दूसरे रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए और उनको भी सही चीज़ पता चल पाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पर भी एक वीडियो करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।